बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, मूसलाधार बारिश से कराची पानी पानी। तेज बारिश ने शहर कायद को डुबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हैं। शराय फैसल पर नर्सरी फर्नीचर मार्केट में बरसाती पानी से भर गई है। अब्दुल्ला शाह गाजी केपीटी और सबमरीन अंडरपास में पानी जमा हो चुका है। तो कराची में मूसलाधार बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो कशीदा दिखाई देती है। अक्सरियती इलाके डूब गए हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में सड़कों पर सिंध हुकूमत की मशीनरी भी ना होने के बराबर है। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलों वाले हो, गाड़ियों वाले हो या ऑटो रिक्शा वाले हों, तमाम ही को परेशानी है क्योंकि कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद भी हुई हैं और शहरी अब घरों में महसूर होकर रह गए हैं और जो घरों से निकले किसी काम से वो भी रास्ते में फंस के रह गए। शहर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। ऐसे में हुकूमती मशीनरी कहीं नज़र नहीं आ रही और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज और कल भी मज़ीद बारिशें कराची में हो सकती हैं। तो मूसलाधार बारिश हुई है कराची में, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तेज़ बारिश ने शहर कायद को डबो दिया है, ऐसा कहा जा सकता है हालात देखकर। मुख्तलिफ मनाज़र आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हो गई हैं। शारे फैसल पर नर्सरी फर्नीचर मार्केट भी बरसाती पानी से भर गई है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला शाह गाजी केपीटी और सबमरीन अंडरपासेस में भी पानी जमा हो गया है और सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी ठप हो गया है। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं और आवाम को ऐसे सारी सूरत हाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस मुश्किल सूरत हाल में बिजली भी नहीं आ रही और मुख्तलिफ हादसा भी हुए हैं। करंट लगने के 3 वाक़यात हुए जिसमें 3 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। जी बिल्कुल, शहर इस वक्त पानी पानी है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। कराची में अब तक की सूरत हाल तो आपने देखी, अभी बारिश तो रुक गई है लेकिन सड़कें ताहाल ज़ेर आब हैं। डिफेंस फेज 2 में क्या सूरत हाल है और लोगों को क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल खान से। जी, कराची में इस वक्त बरसात का जो सबसे सिलसिला शुरू हुआ था वो इस वक्त रुक चुका है, लेकिन अभी किसी भी इलाके में जाएं कराची के तो आपको एक ही मंजर देखने में नज़र आता है कि मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिलों को खींच रहे होते हैं। सड़कों पर पानी जमा है, गाड़ियां ख़राब हैं। इस वक्त मैं डिफेंस फेज़ 2 में मौजूद हूँ और डिफेंस फेज़ 2 की तमाम जो गलियाँ इस वक्त मेन शाहरा पर हूँ और मेन शाहरा से आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में आपको जो नज़र आएगा कि यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं। फैमिलीज़ किस तरह सफ़र करते आ रही हैं। गलियों में घुटनों तक पानी भरा है, कई फीट पानी जमा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। और मेन शाहरा पर ये क़य्यूमाबाद अख्तर कॉलोनी तक ये सड़क का यही सूरत हाल है कि यहाँ पर पानी ही पानी जमा है। यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे बेचारे जो अपनी मोटरसाइकिल खींचते हुए इस पानी से आ रहे होंगे। कोई फुटपाथ से उठाकर दूसरी सड़क पर जा रहा है कि आसानी से अपने मंजिलों पे अपने घर पहुंच सके। लोग काफ़ी परेशान हैं। डिफेंस में भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हमें इक्का दुक्का 1-2 लोग तो हमें पानी का सफाई करते हुए नज़र आए, लेकिन कोई बड़ी मशीनरी इस वक्त डिफेंस में फेज़ 2 में भी मौजूद नहीं जो इस पानी को इन सड़कों से गायब कर सके। जी, कराची में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। गुलशन इकबाल में नाला बिफर गया, पानी सड़कों पर आ गया, घरों में भी सूरत हाल ख़राब हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अशहद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, गुलशन इकबाल वहाँ मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कराची शहर की सूरत हाल है क्या। ये यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली जगह है, रोड है, सड़क है जो कि गुलशन इकबाल तिरडी बंद को कनेक्ट करती है और यहाँ पे जो नाला था वो ओवरफ्लो हो चुका है जिसकी वजह से ये पानी जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे जितना भी बारिश का पानी था वो अब सारा का सारा पानी ये ओवरफ्लो हुआ है जब ये नाला। तो अभी गुलशन इकबाल तिरडी बंद के इलाके के अंदर यहाँ पे घरों के अंदर यहाँ पे पानी जो है वो अब जाना शुरू हो गया है। वज़ीर आला सिंध अब से कुछ देर पहले शहर के दौरों पर निकले, मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ पुलिस हुक्काम को, इसके अलावा बल्दियाती इदारों को के जो अफसरान हैं उनके भी जो है उनका एक इजलास जो है वो तलब कर लिया है और उनको अहकामात जारी किए गए हैं। वाटर बोर्ड का महकमा जो है उनको भी अहकामात जारी किए हैं कि पानी के निकासी का बंदोबस्त करें और जहाँ जहाँ शहरी फंसे में
उनको भी जो है उन फैमिलीज़ को वहाँ से निकालें। शहरियों का ये कहना है कि जब वज़ीर आला सिंध सड़कों पर आए हैं उसके बाद जब उन्होंने अहकामात जारी किए तो ही अफसरान क्यों बाहर निकले। उससे पहले जब ये बारिश हो रही थी, शहरी अज़ियत से गुजर रहे थे, उस वक्त अगर ये इंतज़ामिया के लोग बाहर निकलते, वाटर बोर्ड की जो मशीनरी है वो बाहर निकलती, पानी की निकासी का बंदोबस्त करती, तो आज अब जो है इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, सूरत हाल कुछ बेहतर होती। पुलिस जो कि बिल्कुल गायब थी सड़कों पे से, ना ट्रैफिक पुलिस थी ना इलाकाई पुलिस सड़कों पे नज़र आ रही थी। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, डबल केबिन गाड़ियाँ होती हैं, अब जब वज़ीर आला सिंध ने अहकामात जारी किए हैं तो अब वो गाड़ियाँ जो हैं वो निकलेंगी और जो लोग शहरी जो सड़कों पर फंसे हुए हैं उनको निकालेंगे। अभी कराची के में जो बारिश का सिलसिला था, मूसलाधार बारिश का सिलसिला था, वो थम चुका है, लेकिन आप उसके असरात देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सूरत हाल क्या है। घुटनों पानी जमा हुआ है, सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरेबल नहीं हैं। जो खुशनसीब लोग होते हैं उनकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, वरना ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो फंस जाती हैं। सड़कों पर जितना भी पैच वर्क हुआ था वो सब कुछ उखड़ चुका है और अब गड्ढे इस तरीके से हैं कि उसके ऊपर रिक्शे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें फंस जाती हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं। कुछ ऐसे जगह जिस तरह अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ये जो गड़ा पड़ गया है, यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। ये काफ़ी गहरा गड़ा है, पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि किसी को नहीं पता चल रहा। जो इस इलाके के लोग हैं उनको ये पता है कि यहाँ पे गड़ा है तो वो यहाँ से बच के गुजर रहे हैं, लेकिन जो भी इस इलाके से गैर वाकिफ़ होगा उसको नहीं पता होगा तो वो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई जो है वो हादसा भी जो है वो पेश आया जा सकता है। इंतज़ामिया शहरियों का यही कहना है कि उसको पहले से ही एक्टिव होना चाहिए था। जब पहले से ही सब चीज़ों का पता था, बारिशें चल रही थी, तो उनको शहर के तमाम तरह इलाकों के अंदर मौजूद होना चाहिए था ताकि इस तरह की सूरत हाल का उनको सामना ना करना पड़ता। जी।